गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद आस्था यूट्यूब चैनल। यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हों तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी सभी वीडियो के रेगुलर नोटिफिकेशन आपके पास जाते रहें। आइए आज के समाचार पत्रों पर डालते हैं एक नज़र। यूपी लौट रहे प्रवासी कामगारों के लिए रोजगार का सबसे बड़ा जरिया सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग यानी एमएसएमई सेक्टर बनने जा रहा है। एक और यहाँ के उद्यमियों को बड़ी राहत देने की तैयारी की जा रही है तो दूसरी ओर कामगारों को प्रशिक्षण दिलाने की तैयारी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की योजना नई यूनिट खोलने की तो है ही, साथ ही मौजूदा 90 लाख सेक्टर की यूनिटों में प्रवासी श्रमिकों को रोजगार दिलाने की है। इसमें ओडीओपी योजना भी शामिल है। इस तरह इनके जरिए ही 90 लाख रोजगार के अवसर बन सकते हैं। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है कि हर एमएसएमई में रोजगार का एक अतिरिक्त अवसर पैदा किया जाए। रविवार को अपने निर्देश में मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना के मौजूदा संकट ने हमको यह अवसर दिया है कि हम इसे चुनौती के रूप में स्वीकार कर प्रदेश को एमएसई सेक्टर का हब बनाएं। इसे न्यूनतम पूंजी न्यूनतम जोखिम में स्थानीय स्तर पर लोगों को रोजगार मिलेगा। इस क्षेत्र के उद्योगों को लगाने व संचालन की राह आसान करने की तैयारी है। सामान्य सरल और औपचारिकता पूरी करने पर ही उद्योग लगाए जा सकेंगे। बाकी औपचारिकताएं उन्हें इनके 900 से 1000 दिन के अंदर पूरी करनी होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस सेक्टर के तहत इकाई वाले उद्यमी 1000 दिनों के आखिरी 100 दिनों में आवेदन कर अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकेंगे। इकाई लगाने वाले हर उद्यमी को आसान शर्तों पर बैंकर्स लोन देंगे। इसके लिए हर जिले में 12 से 20 मई तक विशाल लोन मेले आयोजित होंगे। प्रदेश के श्रम एवं सेवायोजन मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने सत्र 2020-21 के बीएड पाठ्यक्रम में प्रवेश की प्रक्रिया समय से पूरा कराने के लिए उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा को पत्र लिखा है। उन्होंने पत्र के साथ संलग्न ज्ञापन भी उनके पास भेजा है, जिसमें प्रवेश परीक्षा न कराकर मेरिट से प्रवेश कराने का अनुरोध किया गया है। इससे पहले उत्तर प्रदेश स्ववित्त पोषित महाविद्यालय एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर आरजे सिंह चौहान ने मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य को ज्ञापन दिया था। ज्ञापन में सत्र अनियमित होने से बचाने और समय से प्रवेश प्रक्रिया पूरी करने के लिए इस वर्ष मेरिट से प्रवेश देने का अनुरोध किया है। 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा के हिंदी के 3 प्रश्न कोर्स से बाहर हैं। इस पर परिणाम निकलने वाले दिन परीक्षा समिति की बैठक कर परीक्षा नियामक प्राधिकारी निर्णय लेगा। परिणाम निकालने के लिए एजेंसी को तुरंत व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है। हालांकि इसमें पूरी संभावना है कि परीक्षा समिति सभी को 3 नंबर अनिवार्य रूप से दे, क्योंकि ये 3 प्रश्न पत्र से हटाने पर कट ऑफ अंक 97-90 से घटाकर कम करना पड़ेगा। ऐसा करने से फिर विवाद पैदा होगा, जबकि अनिवार्य रूप से सबको 3-3 नंबर देने से कोई विवाद पैदा नहीं होगा। इस शैक्षिक सत्र से प्रदेश के सभी आंगनवाड़ी केंद्रों में बच्चे पढ़ाई भी करेंगे। यहाँ प्राइमरी कक्षाएं इसी सत्र से शुरू की जा रही हैं। वहीं प्रदेश के सभी कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालयों की छात्राओं को रोजगार परक कंप्यूटर ट्रेनिंग भी देने की योजना है। राज्य सरकार ने ये प्रस्ताव वार्षिक कार्य योजना की बैठक में केंद्र को भेजे हैं। प्रदेश में 1.25 लाख आंगनवाड़ी केंद्र हैं। इनमें लगभग 75,000 केंद्र बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों की 4 दीवारी के भीतर बने हैं। पिछले वर्ष केंद्र सरकार ने इस मद में राज्य को 17 करोड़ रुपए दिए थे। ये बजट प्री प्राइमरी के लिए पाठ्यक्रम तैयार करने के लिए था। आंगनबाड़ी में यूनिसेफ द्वारा दी जाने वाली पुस्तिका पहल में ही परिवर्तन कर इसे प्री प्राइमरी के लिए तैयार किया गया है। मदर्स डे पर शांति फाउंडेशन इंडिया, स्वदेश संस्थान इंडिया और भाभा विज्ञान केंद्र गोंडा द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में लखनऊ की निवेदिता सिंह को नेशनल मदर्स ब्लेस अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। प्रतियोगिता में देश भर के कलाकार, साहित्यकार, शिक्षक व बाल कलाकारों ने सिर्फ माँ पर अपनी रचना, लेख और पोस्टर ऑनलाइन भेजी। पोस्टर माँ के ऊपर आधारित कविता एवं लेख ऑनलाइन मांगा था। आईटी कॉलेज और नेशनल पीजी कॉलेज में प्रवेश के लिए छात्रों को इंतजार करना होगा। इन संस्थानों में प्रवेश का कार्यक्रम तय नहीं हो पाया है। नेशनल पीजी कॉलेज की प्रिंसिपल डॉक्टर नीरजा सिंह ने बताया कि इसी सप्ताह प्रवेश का कार्यक्रम जारी किया जाएगा। वहीं आईटी कॉलेज की प्रिंसिपल डॉक्टर विनीता प्रकाश ने बताया कि 15 मई तक कार्यक्रम जारी करने की तैयारी है।
AP सेन मेमोरियल कॉलेज भी ऑनलाइन आवेदन होंगे। यहाँ से आप आवेदन कर सकते हैं। अवध गर्ल्स डिग्री कॉलेज BA BCom MA और शारीरिक शिक्षा पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए आवेदन शुरू हो चुके हैं। कॉलेज की वेबसाइट www.azdc.ac.in पर छात्राएं फॉर्म भर सकती हैं। सुभाष गर्ल्स कॉलेज में ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुके हैं। कॉलेज की वेबसाइट www.nscbonline.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। अंतिम तिथि 30 मई है। लखनऊ विश्वविद्यालय ने शैक्षिक सत्र 2020-21 में PhD में बड़ा बदलाव करने का फैसला लिया है। विश्वविद्यालय अब कामकाजी लोगों को भी PhD करने का मौका देगा। इसके लिए पार्ट टाइम PhD प्रोग्राम शुरू होगा। विश्वविद्यालय के नए PhD ऑर्डिनेंस में इसे शामिल किया जा रहा है। जल्द ही ऑनलाइन मोड पर एकेडमिक काउंसलिंग की बैठक कराकर इस पर मुहर लगाई जाएगी। नए ऑर्डिनेंस में काफ़ी बदलाव किए गए हैं। यहाँ कोर्स वर्क को भी चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम पर लाया जा रहा है। पार्ट टाइम PhD का विकल्प चुनने वाले अभ्यर्थियों को कोर्स वर्क क्लास में राहत मिलेगी। शोधार्थियों को ऑनलाइन वाइवा जैसी सुविधाएं मिलेगी। वहीं उन्हें दफ्तरों के चक्कर भी नहीं लगाने पड़ेंगे। कुलपति प्रोफेसर आलोक कुमार राय ने बीते जनवरी माह में शोधार्थियों से संवाद करके उनकी समस्याओं को जाना था। उसी के आधार पर नए ऑर्डिनेंस को तैयार किया गया है। पार्ट टाइम PhD के साथ विश्वविद्यालय नए सत्र में इंटीग्रेटेड PhD प्रोग्राम भी लेकर आ रहा है। दावा है कि इससे शोध की गुणवत्ता में काफ़ी सुधार आएगा। विश्वविद्यालय के प्रवक्ता डॉक्टर दुर्गेश श्रीवास्तव ने बताया कि विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से गठित समिति नए PhD ऑर्डिनेंस पर काम कर रही है। दावा है कि नए ऑर्डिनेंस में PhD से संबंधित UGC के सभी दिशा निर्देशों को शामिल किया गया है। परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती के लिए आयोजित लिखित परीक्षा के प्रश्नों को लेकर विवाद की स्थिति बनी है। परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय ने शनिवार को आपत्तियों का निस्तारण करते हुए संशोधित उत्तरमाला जारी की, लेकिन कुछ अभ्यर्थी इससे भी संतुष्ट नहीं हैं। बलिया के ललित मोहन सिंह के अनुसार बुकलेट सीरीज B के प्रश्न संख्या 14 निम्नलिखित में से कौन सा एक सामाजिक प्रेरक है का जवाब विषय विशेषज्ञों ने आत्मगौरव माना, जबकि राज्य शिक्षा संस्थान की ओर से तैयार BTC प्रथम सेमेस्टर बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया में इसका जवाब प्रेम माना गया है। B सीरीज के ही प्रश्न संख्या 74 में पूछा गया है, भारत में गरीबी का आकलन किस आधार पर किया जाता है। इसका जवाब विषय विशेषज्ञों ने परिवार का उपभोग व्यय माना है, जबकि NCERT की कक्षा 11 की किताब के अनुसार प्रति व्यक्ति व्यय सही जवाब होना चाहिए। इन दोनों प्रश्नों पर अभ्यर्थियों ने साक्ष्यों के साथ आपत्ति दर्ज कराई थी। हालांकि विषय विशेषज्ञों की रिपोर्ट पर इन्हें खारिज कर दिया गया। संशोधित उत्तरमाला से असंतुष्ट अभ्यर्थी हाईकोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं। परीक्षा नियामक प्राधिकारी ने हिंदी साहित्य के 3 प्रश्नों को पाठ्यक्रम से बाहर का मानते हुए उन्हें हटा दिया है। परिणाम इसी सप्ताह बुधवार या गुरुवार तक आने की संभावना है। सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी का कहना है कि विषय विशेषज्ञों की रिपोर्ट के आधार पर संशोधित उत्तरमाला जारी की गई है। अब किसी भी आपत्ति और विचार करना संभव नहीं है। ऑरेंज जोन में भी यूपी बोर्ड की हाईस्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा की कॉपियां जंचवाने के सरकार के निर्णय के विरोध में शिक्षक उतर आए हैं। शिक्षक विधायक सुरेश कुमार त्रिपाठी ने उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा को रविवार को पत्र लिखकर CBSE की तरह कापियां शिक्षकों के घर भेजकर मूल्यांकन कराने की मांग की है। ग्रीन जोन के जिन जनपदों में 5 मई से मूल्यांकन हो रहा है, वहां सामाजिक दूरी व उचित साफ सफाई की व्यवस्था मानक के अनुरूप नहीं है। इसलिए पूरे प्रदेश में केंद्रीय मूल्यांकन रोककर कापियां शिक्षकों के घर भेजने के लिए उचित कार्यवाही का निर्देशन देने की कृपा करें, जिससे कापियों का मूल्यांकन हो जाए। रेलवे करीब 50 दिनों के बाद 12 मई से 15 जोड़ी यात्री ट्रेनों का संचालन दोबारा शुरू करेगा। रेल मंत्रालय ने रविवार को ट्वीट कर यह जानकारी दी। आंशिक रूप से प्रारंभ की गई ट्रेन सेवा की शुरुआत नई दिल्ली से देश के 15 प्रमुख शहरों को जोड़ने के लिए ट्रेन चलाई जा रही है। वापसी को मिलाकर कुल संख्या 30 होगी। इन ट्रेन में केवल कन्फर्म टिकट वाले यात्री ही जा सकेंगे। इनके लिए IRCTC की वेबसाइट पर 11 मई को शाम 4 बजे से बुकिंग शुरू होगी। रेल मंत्रालय के बाद रेल मंत्री पीयूष गोयल ने भी ट्वीट के जरिए इसकी पुष्टि की। रेल मंत्रालय के अनुसार दिल्ली से देश के 15 प्रमुख शहर जोड़े जाएंगे। इन ट्रेनों की बुकिंग केवल ऑनलाइन होगी और स्टेशन पर टिकट नहीं बेचा जाएगा। संकेत है कि इसके बाद दूसरे रूट के लिए भी ट्रेनों की घोषणा की जाएगी।
रेल मंत्रालय ने कहा है कि यात्रा के दौरान यात्रियों को फेस मास्क पहनना होगा, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा और थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी। सूत्रों के अनुसार ट्रेनों को रास्तों में केवल प्रमुख स्टेशनों पर स्टॉप दिया जाएगा, जिनका ब्यौरा बाद में दिया जाएगा। अधिकारियों ने कहा कि श्रमिक स्पेशल ट्रेनों में एक कोच 72 की जगह 54 सीटों पर ही यात्री थे, लेकिन ये ट्रेनें पूरी क्षमता से चलेंगी, लेकिन यात्री किराए में रियायत नहीं दी जाएगी। IRCTC से बुक इन टिकटों पर यात्रियों के लिए तमाम दिशा निर्देश होंगे, जिससे पता चलेगी कि उन्हें क्या करना है और क्या नहीं करना है। भारत में अभी तक कोरोना से संक्रमित व्यक्तियों की संख्या कुल 62,939 हुई है, तो वहीं 2,109 लोगों की अभी तक जान जा चुकी है। 19,358 लोग इससे अभी उबर चुके हैं और पिछले 24 घंटों में 3,277 नए केस उभर कर सामने आए हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय के समक्ष वर्तमान में सबसे बड़ी चुनौती स्नातक तृतीय वर्ष के छात्रों की परीक्षा और परिणाम है। DU द्वारा गठित टास्क फोर्स ने अपने ओपन बुक के माध्यम से परीक्षा कराने का सुझाव रखा। इसकी तैयारी शुरू होते ही इसका विरोध भी शुरू हो गया। DU की टास्क फोर्स के अलावा DU ने परीक्षा के लिए वर्किंग ग्रुप बनाया है, जिसमें 15 सदस्य हैं। शुक्रवार को हुई ग्रुप की बैठक में सदस्यों ने इस पर चर्चा की, लेकिन अभी अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है। अगर ओपन बुक से परीक्षा लेने संबंधी निर्णय हो जाता तो छात्रों को घर बैठे परीक्षा देना होगा। DU में रेगुलर छात्रों से अधिक SOL के छात्रों की संख्या है, जो स्नातक तृतीय वर्ष की परीक्षा का इंतजार कर रहे हैं। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के उपक्रम राष्ट्रीय अनुसंधान एवं विकास निगम NRDC ने कोविड-19 के उपचार एवं बचाव तकनीक की सूची में 5 जड़ी बूटियों से बनी आयुर्वेदिक दवा फीफाट्रोल को भी शामिल किया है। NRDC द्वारा जारी कोविड तकनीक के संकलन में कहा गया है कि फीफाट्रोल शरीर के प्रतिरोधक तंत्र को मजबूत बनाती है, विषाणु एवं जीवाणु जनित संक्रमणों से भी बचाव करती है। NRDC के संकलन में कहा गया है कि फीफाट्रोल 5 प्रमुख जड़ी बूटियों सुदर्शन वनघटी, संजीवनी वटी, गोदांती भस्म, त्रिभुवन कीर्ति रस तथा मृत्युंजय रस से निर्मित है, जबकि 8 अन्य बूटियां तुलसी, कुटकी, चिरायता, गुड़ची, दारू हरिद्रा, अपामार्ग, करंज तथा मोथा के अंश भी शामिल हैं। कोरोना संक्रमण का प्रकोप अब केंद्रीय सशस्त्र बलों के जवानों तक पहुंच गया है। देश में अब तक 5 केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में कम से कम 93 नए मामलों को कुल मिलाकर 745 से अधिक जवान संक्रमित पाए गए हैं। पिछले 24 घंटों में ISF में 18 नए मामले सामने आए हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन 7 केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल आते हैं। इन बलों में रविवार को 93 मामलों की सूचना दी, जिसमें कुल 745 से अधिक सक्रिय मामले थे। ITBP ने दिल्ली में एक शिविर से 56 नए मामलों की सूचना दी। गुरुग्राम के मानेसर स्थित NSG कैंप में कुछ दिन पहले आए एक मेडिकल कर्मचारी को कोरोना संक्रमित पाया गया है। NSG में संक्रमण का यह पहला मामला है। 18 मई को लॉकडाउन का तीसरा चरण खत्म होने के बाद सरकार और छूट देने का मन बना रही है। सोमवार को प्रधानमंत्री के साथ सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक में इसका खाका तैयार हो सकता है। वैसे तो कोरोना के प्रसार को रोकने की दिशा में लागू देशव्यापी लॉकडाउन के बाद से प्रधानमंत्री के साथ मुख्यमंत्रियों की यह 5वीं बैठक है, लेकिन इस पर निगाहें इसलिए भी टिकी हैं क्योंकि इस बार बैठक में सभी मुख्यमंत्रियों को विचार रखने को कहा गया है। 2 सत्रों में होने वाली यह बैठक 5 घंटे तक चलने का अनुमान है। बैठक में मुख्यमंत्री के साथ साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन भी शामिल रहेंगे। भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी, पृथ्वी की प्लेटों का खिसकना, बादलों का फटना, समुद्र जल स्तर एकदम से बढ़ना समेत अन्य प्राकृतिक आपदाओं के आने से पहले से ही उनकी जानकारी मिल जाएगी। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT कानपुर अपने परिसर में नेशनल जियोडेसी प्रोग्राम के अंतर्गत ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम GNSS स्थापित कर रहा है। इसके जरिए पृथ्वी की सतह पर होने वाले बदलाव पर नज़र रखने के साथ उसकी दिन ब दिन कम होती गति का कारण भी पता किया जाएगा। यहीं पर देश का पहला वेरी लॉन्ग वेवलाइन इंटरफेरोमेट्री सिस्टम लगाया जाएगा, जिससे आकाशगंगा तारों और अन्य ग्रहों पर नज़र रखी जा सकेगी। GNSS संस्थान की हवाई पट्टी के पास जगह चिन्हित की गई है। यदि आपको हमारा यह सेशन पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और स्टडी विद आस्था के इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।
शुक्रिया, धन्यवाद, हैव ए नाइस डे।